श्रीमदाचार्य चरणम शरणम सर्वदेहिनाम अशेष दोष दहनम मस्तके राजताम नमः। उपस्थित समग्र वैष्णवजन, आज जिस हवेली का और भगवत स्वरूप का हम परिचय देने जा रहे हैं, वो बहुत प्राचीन स्वरूप हैं एवं वो हवेली सौराष्ट्र के पास झालावाड़ एरिया में सुरेंद्र नगर के निकट वढवान सिटी में आज तकरीबन 100 साल से ऊपर से वो हवेली वहाँ स्थापित है और ठाकुर जी वहाँ विराज रहे हैं। ये स्वरूप हमारे जामनगर घर के ताप चरण श्री ब्रजनाथ जी महाराज के पधराए हुए हैं और जामनगर मोटी हवेली के गादीपति ब्रजनाथ जी महाराज आप स्वयं एक चमत्कारिक स्वरूप थे और जब उनका प्रागट्य हुआ तो वो चतुर्भुज स्वरूप से आपका प्रागट्य हुआ था। उसके बाद आपने स्वेच्छा से समय की परिस्थिति को देखते हुए अपनी 2 भुजाओं का संवरण किया था और आपने ही जामनगर की गादी को फल फलित किया और आपने ही श्री गिरिराज जी का स्वरूप भी गिरिराज जी से जतपुरा से जामनगर पधराया। वही चमत्कारिक स्वरूप श्री ब्रजनाथ जी ने कृपा करके आज से तकरीबन 125 साल पूर्व श्री मदन मोहन लाल युगल स्वरूप को यहाँ पर पधराकर इस हवेली की स्थापना किया। मदन मोहन लाल के स्वरूप बहुत अपने संप्रदाय में छोटे बड़े विरासते हैं, परंतु आपके स्वरूप की एक विशेषता है कि आप वेणुवादन का स्वरूप युगल स्वरूप होते हुए आपके चरणारविंद सम है अर्थात सीधे हैं। इसके पीछे प्राचीन इतिहास जुड़ा हुआ है जो श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है। गोपीभिस्तोभितो नृत्यत, जब ब्रजभक्तों ने भगवान को घर में पधार कर सारस्वत कल्प में माखन की चोरी करते हुए पकड़ लिया, तो वहां पर वो ब्रजभक्तों ने भगवान को बुलाना देने लगी और जब भगवान उनसे छूटने का प्रयास करने लगे तब उन्होंने कहा, भाई क्यों आप हमारे घर में आए हैं चोरी करने? तब भगवान कहा, भाई हमको भूख लगी है, हमको मक्खन खाना था इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। तब उन्होंने कहा, हम आपको मक्खन देंगी परंतु आप कूद कूद कर नृत्य करेंगे, तब हम आपको वेणु बजाकर कूद कूद के नृत्य करेंगे, तब हम आपको मक्खन देंगे। तो वहां पर भक्तवत्सल प्रभु जिनके अधीन संपूर्ण विश्व है और जिनके इशारे पर संपूर्ण विश्व चलता है, परंतु वही सर्वतंत्र स्वतंत्र भगवान यहाँ
गोपियों के प्रेम के वश होकर के भक्ताधीन हो गए और जैसा जैसा उनके भक्त कह रहे हैं ऐसे ऐसे वो यहाँ पर लीला कर रहे हैं। उस समय आपने वेणु वादन करके सीधे चरणारविंद से कूद कूद के नृत्य किया, इसलिए आपके चरणारविंद उसी लीला की स्मृति में आज भी सीधे हैं, सम है, अर्थात श्री गोवर्धन धरण की तरह सीधे चरणारविंद है। संभवतः हमारे पुष्टि मार्ग में जितने स्वरूप विराज रहे हैं उन समग्र स्वरूपों में ऐसे स्वरूप जो मदन मोहन स्वरूप हो, वेणुनाद करते हों और सीधे चरणारविंद हो, ऐसे संभवतः कोई स्वरूप नहीं है। एकमात्र पूरे पुष्टि मार्ग में एक ही ये स्वरूप है जो वेणुनादन के मदन मोहन जी का स्वरूप होते हुए इनके चरणारविंद सम है, अर्थात सीधे हैं। और प्राचीन हमारे बड़ों से हमने सुना है, इसका लेख अभी तक हमको प्राप्त नहीं हुआ है, परंतु प्राचीन हमने अपने बड़ों से बात सुनी है, कर्णोपकर्ण बात सुनी हुई है कि ये स्वरूप निधि स्वरूप हैं, श्री महाप्रभु जी अथवा श्री गुसाई जी के निधि स्वरूप हैं और ये मेहा धीमर के ठाकुर जी हैं, ऐसा प्राचीन लोग कहते रहे। क्योंकि अभी तक इसका कोई लेख हमको प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए हम स्पष्ट रूप में इसी रूप में ये बता रहे हैं कि प्राचीन बड़ों से सुना हुआ है, उसे को हम आप लोगों के सामने यहाँ प्रस्तुत कर रहे हैं। तो आज वो जो स्वरूप हैं वो जिस हवेली में विराज रहे हैं, ये हवेली बहुत प्राचीन है और इस प्राचीन हवेली का उस समय हमारे पूज्य पितृचरण श्री विभूषण लाल जी महाराज की बहुत इच्छा थी कि इस हवेली का जीर्णोद्धार हो और इसका नवीनीकरण हो, प्रभु सुख से विराजें। और उस समय कृष्ण शंकर शास्त्री जी 16 विद्यापीठ वाले, उनकी कथा थी वहां पर और उस कथा में निर्णय हुआ था कि इस हवेली का जीर्णोद्धार किया जाए और उस समय कार्य भी थोड़ा चालू हुआ था, परंतु भगवत इच्छा से समय उस समय प्राप्त नहीं हुआ होगा तो वो कार्य अधूरा रह गया। उसके बाद इस हवेली के भविष्य भूतकाल में हमारे कांति भाई पावागढ़ी जो ट्रस्टी रहे, उन्होंने भी प्रयास किया था एक बार कि इस हवेली का जीर्णोद्धार हो और थोड़ा उन्होंने प्रयास प्रारंभ भी किया था, लेकिन तब भी नहीं हो सका, जैसी प्रभु की इच्छा होगी। परंतु अब वो समय प्राप्त हुआ है, हमको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है, इस हवेली का जीर्णोद्धार का कार्य प्रारंभ हो गया है। उस हवेली को, पुरानी हवेली जो जर्जर हो गई थी और उसमें भी जो भूकंप आया गुजरात में, उस भूकंप से ज्यादा क्षतिग्रस्त हो गई थी, इसलिए प्रभु को वहाँ कष्ट था, इसलिए उसको पूरा नवीनीकरण रूप में सिद्ध कराया जा रहा है। उसका कार्य भी प्रारंभ हो चुका है और उस कार्य में समग्र वैष्णव जनों को अपने दैवी द्रव्य का विनियोग करना है। उसकी पत्रिका भी हमने व्हाट्सएप पर उस पत्रिका को देंगे, हिंदी क्षेत्र के समग्र वैष्णवों के लिए। गुजराती इसका अनुवाद छपा हुआ है और सब वैष्णवों में वहां वितरित हो रही है ये पत्रिका। इसमें पूरा विवरण भी शॉर्ट में दिया गया है और साथ साथ इसका जो एलिवेशन मॉडल किस तरह का बनेगा ये भी यहाँ पर दर्शाया गया है। इसका प्लान भी अंदर दर्शाया गया है। नीचे ठाकुर जी के विराजने की व्यवस्था ग्राउंड फ्लोर में और उसके बाद ऊपर आचार्य निवास की व्यवस्था, सत्संग हॉल और साइड में गौशाला इत्यादि पूरा प्रबंध वहां पर किया गया है। ये इसका एलिवेशन मॉडल है। आगे का भाग
इस तरह से जब वो बन के तैयार होगी तो इस तरह से इसका स्वरूप वहाँ पर प्राप्त होगा। इस हवेली में समग्र वैष्णव जनों को अपने दैवी द्रव्य का विनियोग करना है और यथाशक्ति जिसकी जैसी शक्ति हो वो इसमें अपना द्रव्य का विनियोग करके इस अलौकिक लाभ को प्राप्त अवश्य करे। ये समग्र वैष्णव को हमारी तरफ से आज्ञा है कि ये प्राचीन स्वरूप है, प्राचीन हवेली है और अपने स्थानों पर अपन ही कार्य नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसलिए हम सबको मिलकर के इस कार्य को आगे बढ़ाना है। इसलिए समग्र वैष्णव जन कार्य करें। इसके काम भी चालू हो चुका है, ग्राउंड फ्लोर का स्ट्रक्चर भी खड़ा हो चुका है और अब ऊपर का काम चल रहा है। सेवा की वहाँ आवश्यकता है तो समग्र वैष्णव जो आनंद से इसमें सहयोग करें और अपने दैवी द्रव्य का विनियोग करावें। इतने ही कहते हुए हृदय से समग्र वैष्णवों को खूब खूब आशीर्वाद देते हुए हमारे वक्तव्य को समाप्त करते हैं।